श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 135। ऋषि पुरुषेपो देवता वायु छंद अष्टि अत्यष्टि। हे नियुक्त अश्वों वाले वायु देवता, आप हजारों अश्वों से नियोजित रथ पर बैठकर यहाँ पधारे। आपके लिए यहाँ कुछ आसन बिछाया गया है। ऋषिकों ने आपके लिए ही सोमरस निमित्त किया है। इस मधुर सोमरस का पान करके आप आनंदित व बलयुक्त होवे। हे वायु देवता, आपके लिए पत्थरों से कूटकर शोधित किया हुआ तथा वांछित तेजस्विता को धारित किया हुआ सोमरस कलश में स्थापित किया गया है। मनुष्यों के द्वारा सर्वप्रथम आपका ही आह्वान किया जाता है। हे वायु देवता, आप अश्वों द्वारा यहाँ पधार कर मधुर शुद्ध और कांतिवान सोमरस का पान करें। हे वायु देवता, आप सैकड़ों और हजारों अश्वों पर सवार होकर अभिमत सिद्ध और हव्य भक्षण के लिए हमारे यज्ञ में पधारें। यही आपका भाग है। यह सूर्य के तेज से युक्त और ऋतुजीवों के द्वारा निमित्त हुआ है। यह सोमरस आपके बल को बढ़ाने वाला है। हे वायु देवता, हमारी रक्षा के लिए इंद्रदेव के साथ आप अश्वनियोजित रथ द्वारा यहाँ पधार कर हमने जो सोमरस तैयार किया है उस सोमरस का पान करें। यह सोमरस इंद्र देवता के साथ आपको भी आनंद देने वाला है। हे इंद्रदेव और वायु देवता, हमारे स्तोत्रादि आप लोगों को यज्ञ में आने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसे शीघ्रगामियों को परिमार्जित किया जाता है, वैसे ही कलश से लाए हुए सोमरस को ऋत्विक लोग परिमार्जित करते हैं। आयुर्वेद विहित कार्य करने वालों द्वारा बने हुए इस सोमरस का पान करें। हमारी रक्षा के लिए यज्ञ में पधारे। आप दोनों अन्न देने वाले हैं, इसलिए हमारे प्रति प्रसन्न होकर आनंद देते हुए पत्थरों को द्वारा कूटकर जो ये सोमरस बनाया गया है उसको पिए। हमारे इस यज्ञ कार्य में अभिषुद्ध और अरियुद्धियों द्वारा गृहित इस दीप्त सोमरस निश्चय ही आप दोनों के लिए ही है। यह यथेष्ट सोमरस निश्चय ही आपके लिए टेढ़े तिरछी धारा के पात्र में डाला जाता है। इस प्रकार का सोमरस आपको प्राप्त हो। अखंडित रोम तंतुओं से छलकर सोमरस अति संरक्षण गुणों से युक्त हो जाता है। हे वायु देवता, आप निर्दालु यजमानों का अतिक्रम करके उस गृह में जाएं जिस गृह में परस्तर का शब्द होता है। इंद्रदेव भी उसी गृह में जाएं जिस गृह में सत्य स्तुति का उच्चारण होता है। जिस घर में घृत जाता है उसी यज्ञ स्थान में पुष्ट नियुक्त घोड़ों पर जावें। हे इंद्रदेव, आप भी वहां पधारें। हे इंद्रदेव और देवता, आप इस यज्ञ में मधु के समान उस आहुति को धारण करें जिसके लिए विजेता यजमान पर्वत आदि प्रदेशों में जाते हैं। हमारे विजेता लोग यज्ञ का निर्वहन करने में समर्थ हों। गाय आपके लिए अमृत रूपी दूध देती है और जौ से बनाया हुआ हव्य तैयार होता है। हे वायु देवता, ये गाय आपके लिए कभी कम न हो और न ही किसी के द्वारा इनका अपहरण हो। हे वायु देवता, ये जो आपके बलशाली युवा बैलों के समान और अत्यंत हृष्टपुष्ट घोड़े हैं, वे आपको स्वर्ग और पृथ्वी में ले जाते हैं। ये अंतरिक्ष में भी गमन करते हैं। ये देर नहीं करते। ये बहुत शीघ्रगामी है। इनकी गति नहीं रुकती। सूर्य किरणों की तरह इनकी गति का रोकना कठिन है। इस प्रकार सूक्त 135 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।